अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है सेट टपल्स और लिस्ट। हम पढ़ चुके थे तो हम इसमें डिफरेंट बिटवीन जान लेते हैं कि इन लोगों का डिफरेंस क्या है और लिस्ट टपल और हर सेट कब और कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लिस्ट, तो हम ये जान लेते हैं कि लिस्ट जो है वो कब कहाँ और क्यों यूज़ होती है। ठीक है, जब भी हमें एक कलेक्शन मेंटेन करना हो जहाँ ऑर्डर मैटर करता है, जैसे स्टूडेंट की लिस्ट जो उनके स्कोर्स के हिसाब से सॉर्टेड हो। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब भी भाई हमें एक कलेक्शन मेंटेन करना हो, एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट लिस्ट उनके स्कोर के हिसाब से सॉर्टेड हो, जब भी हमें एक डेटा फ्रीक्वेंटली ऐड और रिमूव करना हो, ठीक है, या मॉडिफाई करना हो, जैसे कि हमारे पास शॉपिंग कार्ट होता है, हम उसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिंग कार्ट में आइटम्स को मैनेज करना। ठीक है, और क्या बात है और क्यों यूज़ होता है लिस्ट हमारे पास, तो भाई लिस्ट हमारे पास और इसलिए यूज़ होता है कि वो डुप्लिकेट्स वैल्यू को अलाउ होने की वजह से लिस्ट में आप सेम आइटम को मल्टीपल बार स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लिकेट्स आइटम हम बार बार लिख सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, मल्टीपल बार स्टोर कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये तो हो गए हमारे यूज़ केसेस कि हम कहाँ कहाँ और किस किस जगह लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो लिस्ट है हम वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट हमारे स्कोर के हिसाब से वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, और जब भी हमें फ्रीक्वेंटली यानी शॉपिंग कार्ट में ऐसी जगहों पर जहाँ पर जैसे हम शॉपिंग कर रहे हों और हमें वहाँ पर ऐड और रिमूव करना हो, क्योंकि लिस्ट के अंदर हमारे पास ऐड और रिमूव के मेथड आते हैं, और बाकी हमारे पास आ जाता है डुप्लिकेट्स वैल्यू को अलाउ करने, यानी हम मल्टीपल वैल्यू को लिस्ट के अंदर अलाउ कर सकते हैं। ओके, एक और छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगी कि लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं। देखें, हमने एक शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या करा, सब्ज़ी, फ्रूट्स, मिल्क, फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लिए। अब फ्रूट्स जो है वो मैंने 2 बार ऐड किए, क्योंकि वो कोई से भी फ्रूट्स हो सकते हैं, एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने एक लिस्ट तो तैयार कर ली, अब कोई चीज़ हमें चाहिए और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, कोई चीज़ हमें चाहिए और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो इस बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिस्ट हमारे पास क्या होती है, म्यूटेबल होती है, यानी चेंज हो सकती है। ठीक है, हम इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं, और हमारे पास अगर हमें इन केस एक चीज़ हमने ऊपर लिख ली और दूसरी चीज़ हमें नीचे लिखनी, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो हमारे पास ऑर्डर होती है। ठीक है, वो सीक्वेंस से चलती है। जैसे कि मैंने सब्ज़ी लिखा तो मेरे पास पहले सब्ज़ी आएगा, फ्रूट्स लिखा तो फ्रूट्स आएगा, मिल्क लिखा तो मिल्क आएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास ऑर्डर होती है और सीक्वेंस से चल सकती है। ठीक है, इसी वजह से हम उसको नहीं लिख सकते कि हम ये चीज़ भूल गए तो हम वहाँ जाकर लिख लें। इसी वजह से हमें ये डुप्लिकेट्स आइटम भी अलाउ करता है कि हम एक चीज़ को 2 बार। बाकी हम लोगों को ये बात पता है कि जो लिस्ट है वो एक ऑर्डर कलेक्शन है, सीक्वेंस मेंटेन करती है, म्यूटेबल होती है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं, चेंज हो सकती है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है इसमें, और डुप्लिकेट वैल्यू को अलाउ करती है। जस्ट ये एक छोटी सी लिस्ट है और इसके मैंने आपको यूज़ केसेस बता दिए कि ये कब और कहाँ यूज़ होगी। आई होप आपको लिस्ट समझ आया हो, और अगर आपको मज़ीद मेथड वगैरह इसके जाने तो आप मेरी
प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो उसमें मैंने डिटेलिंग के साथ लिस्ट पढ़ाया है। अभी बताने का मकसद ये है कि आपको डिफरेंस पता चले लिस्ट में, टपल में एंड देन सेट में। ओके, जैसे हमने लिस्ट के यूज़ केसेस जाने कि वो कब, कहाँ और कैसे यूज़ होगी, इसी तरह हमारे पास टपल्स आ जाते हैं जो हम जान सकते हैं कि वो कब, कहाँ और कैसे यूज़ होंगे। जब आपको एक कलेक्शन मेंटेन करना हो जो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे डेट्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, क्या कहा मैंने? जब भी हमें एक कलेक्शन मेंटेन करना हो जो कभी चेंज ना होना चाहिए, जैसे कि डेट्स चेंज नहीं होती, और हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, जब आपको इंश्योर करना हो कि डेटा इम्यूटेबल ही रहे, यानी हमारा जो डेटा है वो चेंज ना हो सके, जिससे फंक्शन आर्ग्यूमेंट जो चेंज नहीं होना चाहते। ठीक है, हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, टपल्स स्लाइटली फास्टर होता है कंपेयर टू लिस्ट, क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि टपल्स जो होता है वो होता है फास्टर, बिकॉज लिस्ट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, बट टपल इसलिए फास्टर होता है क्योंकि उसमें कोई सी भी चीज़ चेंज नहीं होती, वो एज अ इम्यूटेबल ही रहता है। एग्ज़ाम्पल फॉर, जैसे हम मंथ्स ले लेते हैं कि हमारे पास मंथ हैं, हमने मंथ्स की एक टपल बनाया जिसके अंदर हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल रख दिया। अब हम जनवरी के बाद अगस्त तो नहीं रख सकते ना, ये होता है हमारे पास टपल। टपल्स की एक और छोटी सी आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। आप एक फिक्स रेसिपी बना रहे हैं। ठीक है, आटा, चीनी, घी, चीनी। ठीक है, मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, मैंने टपल्स के अंदर क्या ऐड करवाया? आटा, चीनी, घी, चीनी। इसमें इंग्रेडिएंट्स का ऑर्डर फिक्स और आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो भी मैंने ये टपल बनाया इसमें मैं कोई सी भी चीज़ चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास इम्यूटेबल ही रहेगा। और टपल्स भी हमारे पास डुप्लिकेट्स आइटम्स को एग्जिस्ट करता है, अलाउ करता है। ठीक है, ये छोटा सा था टपल्स कि भाई टपल्स जो है वो लिस्ट से क्या होता है, मोर देन फास्टर होता है, क्योंकि अच्छा, तो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है, वो क्या है? सेट। तो सेट के यूज़ केसेस क्या हैं हमारे पास? जब हमें यूनिक आइटम का कलेक्शन मेंटेन करना हो जहां डुप्लिकेट्स अलाउ नहीं हैं, जैसे यूनिक यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस। बात क्या हो रही है यहाँ पे? सेट हमारे पास क्या करता है? यूनिक आइटम को ऐड करता है और डुप्लिकेट्स वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, बिकॉज़ जैसे कि हमारा यूज़र नेम है जो कि एक यूनिक होता है, और एक ईमेल एड्रेस, ये भी हमारे पास क्या होता है? यूनिक होता है। जब आपको फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग करना हो, जैसे चेक करना हो कि कोई स्पेसिफिक आइटम सेट में एग्जिट करता है या नहीं। सेट हमारे पास कब यूज़ होते हैं? जब हमें कभी भी फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग करना हो, चेक करना हो स्पेसिफिक आइटम सेट में एग्जिट करता है या नहीं। सेट हमारे पास अनऑर्डर होते हैं बिकॉज वो विदाउट सीक्वेंस चलते हैं, इसलिए जब ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट एफिशिएंट ऑप्शन होते हैं। सेट जो है वो हमारे पास यूनिक आइटम्स ऐड करता है, ठीक है ना। और हम जो है सेट में अगर कोई डुप्लिकेट्स आइटम रखते भी हैं तो सेट उसको खुद ब खुद डिलीट कर देता है, ठीक है ना। जैसे अगर यूज़र नेम है, तो अगर मैंने एक दफ़ा यूज़र नेम लिखा और मैं उसको दोबारा यूज़र नेम दूँगी तो वो मेरा एक दफ़ा वाला यूज़र नेम रखेगा और दूसरा यूज़र नेम जो है वो डिलीट कर देगा। वैसे ही अगर हमारी ईमेल एड्रेस हो तो वो भी हमारी एक ही होती है और वो यूनिक होती है, ठीक है।
बाकी हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है सेट की। हम हॉबीज़ कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने एक सेट बनाया, उसके अंदर हमने अपनी एक हॉबीज़ रखी, रीडिंग, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, रीडिंग। इसमें क्या होता है कि सेट जो है वो हमारे पास ऑर्डर तो रखता है नहीं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता और डुप्लीकेट हॉबीज़ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक सेट बनाया और उसमें रखा मैंने रीडिंग, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, रीडिंग, यानी मैंने रीडिंग्स क्या करा 2 बार लिख दिया, यानी ये डुप्लीकेट आइटम हो रहा है, ठीक है, रिमूव हो जाता है। तो क्या करेगा सेट मेरे पास खुद ब खुद एक बार जो और रीडिंग हुआ है उसको खुद ब खुद रिमूव कर देगा। मतलब ये है कि ये जो है ये हमारे पास डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं करता देन, और ये विदाउट सीक्वेंस होता है। जैसे कि मैंने रीडिंग, स्पोर्ट, म्यूज़िक लिखा तो आई होप मेरे पास कुछ भी आ जाएगा, क्योंकि ये अनऑर्डर होता है। स्पोर्ट्स आ सकता है, म्यूज़िक आ सकता है, रीडिंग आ सकता है पहले, बिकॉज़ ये मेरे पास क्या होता है, अनऑर्डर होता है। एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं कि इनके मेथड्स क्या होते हैं। लिस्ट में हमारे पास ये मेथड आ जाते हैं अपेंड्स, कॉपी, काउंट, इंसर्ट, रिवर्स, रिमूव, सॉर्ट, पॉप, एक्सटेंड्स, इंडेक्स एंड क्लियर, ठीक है। सेट में हमारे पास क्या आ जाते हैं ऐड, क्लियर, पॉप, यूनियन, इस सुपरसेट, इस सबसेट, इंटरसेक्शन, डिफरेंट, इस डिसजॉइंट, सेट, डिस्कार्ड, कॉपी। अभी हमने डिक्शनरी नहीं पढ़ा, जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके मेथड भी पढ़ेंगे। टपल्स में हमारे पास मेथड अलाउ नहीं होते क्योंकि वो हमारे पास इम्यूटेबल होता है, विदाउट चेंजर होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो डिक्शनरी होगा और हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। अभी हम लोगों के पास जो हमने 3 डेटा टाइप बहुत अच्छे और बहुत डीपली तरीके से पढ़ ली हैं और हमें ये भी पता चल गया है कि ये चीज़ें कब, कहाँ और कैसे यूज़ होती हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अभी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और न्यू आने वाली वीडियोस का वेट करें।